गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। कल बेटा हम लोग कहाँ तक पढ़ा दिया था हमने? थोड़ा बचा था शायद उसमें, तो मैंने भेज दिया था, मिल गया था बेटा सबको? यहाँ तक हो गया था ना बेटा? यस सर। हमने एक कॉमन आयन वाले क्वेश्चन करवाए थे। हेलो। यस सर। यस सर, थोड़े क्वेश्चंस कराए थे सर मैं इसके थोड़े क्वेश्चन का था, मेथड टू डिटरमाइन वाले से शुरू करना है सर। यहाँ से ना? यस सर। देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर बेटा दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है भाई? किसी का माइक ओपन है, बंद कर लो भाई। देखो बेटा, method to decide precipitation when two solution are mixed। देखो बेटा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। एक बीकर में बेटा 0.02 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, 100 ml है। दूसरे बीकर में बेटा 0.02 मोलर पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन है, इसका भी वॉल्यूम कितना है? 100 ml। बेटा आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना। आपसे क्या पूछेगा? प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2CrO4 will form or not। आपको बेटा दिया होगा KSP Ag2CrO4 का 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है बेटा? हेलो। यस सर। तो देखो, लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। दो बेटा बीकर है, एक बीकर में सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरे में पोटेशियम क्रोमेट है। दोनों को बेटा मिक्स किया गया। ठीक। क्वेश्चन ये कि बताइए सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक। तो देखो बेटा, इसमें करना क्या है, ये जो सॉल्यूशन बना बेटा, मिलाने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इस सॉल्यूशन का टाइप क्या है, वेदर इट इज सैचुरेटेड,
अनसेचुरेटेड या सुपर सेचुरेटेड। और सबको याद है बेटा प्रेसिपिटेट किस वाले सॉल्यूशन में बनता है? सुपर सैचुरेटेड। तो अगर बेटा ये सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, IP के एस पी आपको दिया है, हम लोग बेटा पहले क्या निकालेंगे, आईपी। किसका आईपी निकालेंगे? जिसका बेटा प्रेसिपिटेट बनना है, यानी जिसका केएसपी दिया है। अब देखो आईपी निकालने के स्टेप, सबसे पहले बेटा पहला स्टेप आयनिक प्रोडक्ट निकालिए। किसका निकालोगे बेटा? जिसका प्रेसिपिटेट बनना है, यानी सिल्वर क्रोमेट का। और कैसे निकालोगे? सबको बेटा आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखना आता है। पहले बेटा सिल्वर क्रोमेट को आयनाइज कर दो, पता चल गया केटायन सिल्वर आयन है, एनायन क्रोमेट आयन है, और उनके नंबर बेटा सिल्वर आयन के नंबर 2 है, क्रोमेट आयन के 1। ये बेटा आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। बोलो बेटा सबको लिखना आता है ना आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है, अब बेटा आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ आयन की कंसंट्रेशन रखोगे। तो देखो बेटा इस लाइन को समझिए, सब्स्टिट्यूट कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन मींस ये बेटा जो ये फाइनल सॉल्यूशन है, ये बेटा आपके इनिशियल सॉल्यूशन है। तो ये जो कंसंट्रेशन दी है ये नहीं रखना है, ये इनिशियल है। आपको बेटा मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन रखनी है। जैसे देखो यहां पर बेटा मिलाने के पहले सिल्वर आयन कितना है, 0.02 है। यहाँ पर बेटा क्रोमेट आयन कितना है, 0.02 है। लेकिन बेटा ये नहीं रखना है आपको, ये मिलाने के पहले है, आपको मिलाने के बाद वाला रखना है। ये जो बेटा 0.02 है ये 100 ml में है, और आपका फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 200 ml। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट याद रखना। पहली बात बेटा जब भी प्रेसिपिटेट का क्वेश्चन होगा इक्वल वॉल्यूम होगा, ऑलवेज इक्वल वॉल्यूम होता है। और याद रखो बेटा जब इक्वल वॉल्यूम जब मिलाओगे तो बेटा फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, पहले का डबल होगा, कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। ये बात मालूम है कि नहीं? इक्वल वॉल्यूम मिलाने पर वॉल्यूम बेटा सॉल्यूशन का क्या होगा, पहले का डबल, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, आधी। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो बेटा हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी रखनी, फाइनल की। अब जरा सिल्वर आयन देखो, बिफोर आफ्टर M1V1 ये करके दिखा रहा है। वैसे शॉर्टकट आप एक लाइन याद रखना, इक्वल वॉल्यूम मिलाने पर कंसंट्रेशन आधी, M1V1 M2V2। मिलाने के पहले बेटा देखो सिल्वर आयन कितना है, 0.02, वॉल्यूम कितना है, 100। मिलाने के बाद मान लो M2 है, वॉल्यूम बेटा कितना हुआ, 200। देखो पहले का आधा हो गया। यहाँ पर भी देखो क्रोमेट आयन मिलाने के पहले 0.022, मिलाने के बाद देखो 0.01। तो आपको बेटा एक शॉर्टकट क्या याद रखना, इक्वल वॉल्यूम मिलाने पर कंसंट्रेशन आयन की इनिशियल की आधी हो जाती है। ठीक है बेटा, कितनी हो जाती है, आधी। तो जो आपको दिया हुआ है उसका आधा करके रख देना। अब बताओ बेटा यहाँ सिल्वर आयन कितना रखेंगे, इनिशियल बेटा 0.02 था, आप क्या रखेंगे, 0.01। ये क्या रखेंगे, 0.01। देखो यहाँ रखा हमने, इस शॉर्टकट को याद रखिएगा। ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल। तो देखो बेटा आधा करके रखा, ये आया आपका कि आईपी। बोलो आईपी निकालना आया बेटा? यस सर। तो देखो बेटा आयनिक मेन देखो प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चन में आयनिक प्रोडक्ट निकालना होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जिसका केएसपी दिया है
यानी बेटा जिसका प्रेसिपिटेट बनना है उसके आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखो, उसका आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको डिसोसिएट करिए, पता चलेगा केटायन कौन एनायन कौन, और उसके आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखो, और उस फार्मूले में आयन की कंसंट्रेशन कौन सी रखी जाती है, फाइनल सॉल्यूशन की, मिलाने के बाद वाली, जो दी है वो नहीं, जो दी है उसका आधा करके रख देना, क्योंकि हमेशा प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चन में इक्वल वॉल्यूम होगा। अब देखो बेटा, ये आपने निकाला आईपी, केएसपी दिया है 2 × 10⁻⁶। अब बेटा इसको कंपेयर करो, कंपेयर करने पे 3 केस डेवलप होते हैं। आईपी लेस देन केएसपी, सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन। आईपी इक्वल टू केएसपी, सैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन। अगर बेटा आईपी ग्रेटर देन केएसपी है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो बेटा पहले आईपी निकालिए, केएसपी से कंपेयर करिए, अगर आईपी आपका केएसपी से ज्यादा है, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड में नहीं बनता, किसमें बनता है, सुपर सैचुरेटेड में। अब बेटा अपना क्वेश्चन देखो, आईपी आपने कितना निकाला, 1 × 10⁻⁶, केएसपी कितना है, 2 × 10⁻⁶। पक्की बात है आईपी बेटा क्या दिख रहा है, लेस देन केएसपी दिख रहा है, सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन। बोलो बेटा समझ में आया। यस सर। तो देखो बेटा, ये आपने आईपी निकाला, ये केएसपी दिया था, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन। अब जरा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जरा बेटा इसको आप सॉल्व करो जरा, मैंने सॉल्यूशन हटा दिया इसीलिए। अब देखो प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। सबसे पहले बेटा क्या निकाल लेंगे, आईपी। आईपी का फॉर्मूला बोलो, Ag प्लस का स्क्वायर CrO4 डबल माइनस। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। अब देखो बेटा सिल्वर आयन इनिशियल कितना दिया है, 0.04, लेकिन फाइनल में क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि देखो इक्वल वॉल्यूम है। क्रोमेट आयन बोलो इनिशियल बेटा कितना है, 0.04, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, आधा करके। अब बोलो बेटा 0.02 स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 × 10⁻⁶, नहीं 8 इंटू हो जाएगा। बोलो बेटा इतना आ रहा। यस सर। अब देखो बेटा आपका आईपी गिवन केएसपी से ज्यादा है, प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो बेटा सॉल्यूशन कैसा हुआ, सुपर सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेट फॉर्म। ठीक बेटा, तो एक अनसैचुरेटेड का हो गया, एक सुपर सैचुरेटेड का हो गया। अब जरा इसको आप करो जरा बेटा, तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। पॉइंट 0.02 मोलर देखो बेटा 0.02 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, 100 ml। 0.04 मोलर पोटेशियम क्रोमेट है,
100 ml, दोनों को मिला दिया बेटा। बताओ बेटा प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा? KSP दिया है 2 × 10⁻⁻6। बताओ भाई, करो, IP निकालो, बताओ IP कितना आएगा? करिए। 2 into 10 to the power minus 6. बिल्कुल सही। AG प्लस का स्क्वायर CrO4 डबल माइनस। बेटा AG प्लस कितना है? इनिशियल 0.02 है, लेकिन हम बेटा क्या रखेंगे? आधा। क्रोमेट आयन 0.04 इनिशियल, हम क्या रखेंगे? आधा। बेटा ये कितना आएगा? 2 × 10⁻⁻6। तो क्लियरली बेटा IP 2 × 10⁻⁻6 इक्वल टू क्या है? KSP 2 × 10⁻⁻6। सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड का मतलब नो प्रेसिपिटेशन। सर आईपी निकालना समझ नहीं आ रहा, हम देख ज्वाइन किए थे। चलो फिर से आ जाते हैं। Yes, देखो sir. यहाँ से शुरू करते हैं। आज हमने बेटा यहाँ से शुरू किया। मेथड टू डिसाइड प्रेसिपिटेशन व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स। आप बेटा दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, ये डिसाइड करना सीखना है कि प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए हमने देखो 3 क्वेश्चन लिए, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। एक बेटा बीकर में सिल्वर नाइट्रेट है, 100 ml है, 0.02 मोलर। दूसरे बीकर में बेटा पोटेशियम क्रोमेट है, 100 ml, 0.02 मोलर। जब भी बेटा प्रेसिपिटेशन डिसाइड वाला होता है तो इक्वल वॉल्यूम होता है। ठीक, दोनों को बेटा मिक्स कर दिया। कह रहा बताओ प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, कि देखो सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेट डिसाइड करना है, आपको बेटा उसका KSP दिया होगा। तो आप सबको मालूम है प्रेसिपिटेट किस में बनता है? सुपर सैचुरेटेड में। तो वो आपकी वर्किंग क्या है? ये जो सॉल्यूशन बेटा बना, इसका टाइप डिसाइड करना है, वेदर इट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अगर सुपर सैचुरेटेड होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो आपको डिसाइड करना है कि ये सॉल्यूशन किस टाइप का है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसको KSP से कंपेयर करके डिसीजन लेना होगा। तो मेन बेटा इसमें वर्किंग है आयनिक प्रोडक्ट निकालने की। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और किसका निकालते हैं। आयनिक प्रोडक्ट बेटा किसका निकाल लेंगे? जिसका प्रेसिपिटेट बनना है। प्रेसिपिटेट किसका बनना है? सिल्वर क्रोमेट का। यानी जिसका बेटा KSP दिया है। तो पहले बेटा देखो, फाइंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट। कैसे? सिल्वर क्रोमेट को बेटा पहले डिसोसिएट करो। डिसोसिएट करोगे तो पता चलेगा केटायन सिल्वर आयन है, एनायन क्रोमेट आयन है, और ये इसका IP का फॉर्मूला है। बोलो बेटा IP का फॉर्मूला लिख लेते हो ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो IP कब निकाल पाओगे? जब सिल्वर आयन और क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन रखोगे। आपको आयनिक प्रोडक्ट बेटा फाइनल सॉल्यूशन में निकालना है, मिलाने के बाद वाले में निकालना है। तो यहाँ कंसंट्रेशन भी किसकी रखेंगे? मिलाने के बाद वाली, जो दी है वो नहीं, जो मिलाने के बाद सॉल्यूशन बना उसकी निकालनी है। अब देखो मिलाने के बाद सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। देखो सिल्वर आयन मिलाने के पहले, मिलाने के बाद M1V1 बराबर M2V2। मिलाने के पहले देखो सिल्वर आयन 0.02 है, वॉल्यूम बेटा 100 है। फाइनल M2 हमें निकालना है, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बेटा 200। देखो बेटा 0.0 बनाया, कोई दिक्कत?
नो सर। नो सर। अब यहाँ आपको शॉर्टकट क्या याद रखना है, ये तो हम एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट याद रखिए। जब भी बेटा इक्वल वॉल्यूम में लाते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी हो जाती है। अब देखो बेटा क्रोमेट आयन भी दिखा रहे हैं, बिफोर आफ्टर M1V1 M2V2। तो देखो बेटा क्रोमेट आयन इनिशियली, देखो पोटेशियम क्रोमेट है, एक क्रोमेट आयन देगा तो जो कंपाउंड की वही आयन की। तो क्रोमेट आयन इनिशियली 0.02, इनिशियल वॉल्यूम 100, फाइनल मोलैरिटी M2, फाइनल वॉल्यूम 200, ये बेटा 0.01 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू लाके यहाँ रख देनी है। देखो दोनों वैल्यू लाके हमने बेटा यहाँ रख दी, ये क्या निकल गया आईपी, और केएसपी बेटा कितना दिया है 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक, फिर देखो आईपी को केएसपी से कंपेयर करिए, कंपेयर करोगे तो 3 केस डेवलप होंगे, आईपी लेस देन केएसपी, इक्वल टू केएसपी, ग्रेटर देन केएसपी। सबको याद है आईपी लेस देन केएसपी क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन। आईपी इक्वल टू केएसपी सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेशन बनेगा। आईपी ग्रेटर देन, सॉरी नहीं बनेगा, आईपी ग्रेटर देन केएसपी सुपर सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेट बनेगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन में वर्किंग क्या है, आईपी निकालने की। तो बेटा पहले अपने जिसका प्रेसिपिटेट बनना है उसको डिसोसिएट करना, आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखना, आयन की कंसंट्रेशन जो दी है वो नहीं रखना है, उसकी आधी करके रखना है। क्यों, इक्वल वॉल्यूम की मिक्सिंग होगी, आपको इक्वल वॉल्यूम मिलाने पर कंसंट्रेशन पहले की बेटा आधी हो जाती है। समझ में आया? यस सर। अब देखो बेटा ये आपने आईपी निकाला, केएसपी से कंपेयर किया, क्या दिख रहा, आईपी इज लेस देन केएसपी। सॉल्यूशन बेटा क्या है, अनसैचुरेटेड, नो प्रेसिपिटेशन। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन बनाया, एक बीकर में सिल्वर नाइट्रेट है 0.04 मोलर, पोटेशियम क्रोमेट 0.04 मोलर। ये देखो अभी भी वॉल्यूम हमने इक्वल लिया, कह रहा बताओ प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। फिर देखो बेटा आयनिक प्रोडक्ट का वही फार्मूला है, सिल्वर आयन मिलाने के पहले बेटा 0.04, मिलाने के बाद बेटा 0.04/2 हो जाएगा, आधा कर दिया। मिलाने के पहले क्रोमेट आयन 0.04, मिलाने के बाद आधा कर दिया, ये बेटा आईपी आ गया। अब क्या दिख रहा, आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी। सॉल्यूशन कैसा बना, सुपर सैचुरेटेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। अब आइए तीसरा क्वेश्चन बनाया हमने, तो वंस अगेन देखो वही फार्मूला है, Ag प्लस मिलाने के पहले 0.02, मिलाने के बाद आधा हो गया। सिल्वर क्रोमेट मिलाने के पहले 0.04, मिलाने के बाद आधा हो गया, ये बेटा आ गया। अब क्या दिख रहा, आईपी केएसपी के बराबर है। सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। नहीं होगा। तो तीनों केस हो गए भाई। जी सर, थैंक यू सर। चलो अब देखो बेटा ये सीट का एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं हम। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 142, देखो बेटा पूछ रहा कैल्शियम फ्लोराइड का प्रेसिपिटेट कहाँ बनेगा जब इक्वल वॉल्यूम मिलाया जा रहा। ठीक बेटा, एक बीकर में कैल्शियम आयन है, दूसरे में फ्लोराइड आयन है, मिक्स किया जा रहा, कह रहा बताओ कहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा। तो बोलो बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे, आईपी। आईपी का फॉर्मूला बोलो।
ये होगा? बोलो बेटा। जी सर। जी सर। अब पहला ऑप्शन देखो, कैल्शियम आयन बेटा मिलाने के पहले कितना है? बोलो भाई। मिलाने के पहले 10⁻⁻⁴, मिलाने के बाद आधा हो गया। आधा सर। यहाँ पर भी देखो आधा करके रखोगे, क्यों? इक्वल वॉल्यूम देखो लिखा हुआ है। सॉल्व करो बेटा इसको, ये आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 8 4 12 और 1 13 हो गया। कितना आएगा भाई? यस सर। यस सर। और बेटा KSP कितना है? 1.7 × 10⁻⁻। केस भी ज्यादा है। तो बेटा क्या दिख रहा आपका? IP गिवन KSP से कम है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा। अब आइए दूसरे ऑप्शन में। बोलो बेटा। कैल्शियम आयन मिलाने के पहले 10⁻⁻², मिलाने के बाद आधा कर दिया। यहाँ 10⁻³ डिवाइड बाई 2। अब सॉल्व करो बेटा इसको। 1.25, 3 दूनी 6, 2 8 और 1 9। पावर -9। इसको ऐसे लिख सकते हैं 12.5 इंटू 10⁻⁻10। यस सर। अब क्लियरली दिख रहा IP बेटा क्या है? ग्रेटर देन केएसपी। ग्रेटर है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो बेटा जाएगा सर। आंसर हो गया सेकंड। कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। देखो ये यही क्वेश्चन बेटा ये है आपका 144। देखो सिल्वर आयन, एक बीकर में सिल्वर आयन है, एक बीकर में क्लोराइड है। देखो इक्वल वॉल्यूम है। बताओ बेटा पहले ऑप्शन का IP कितना आएगा? 10⁻⁻30। फिर बेटा फिर तो पूरी मेहनत आपने बेकार कर दी। अरे बिटिया ये मिलाने के पहले है। 10⁻³ डिवाइड बाई 2। सर 2.5 into 10⁻30। 10⁻10 डिवाइड बाई 2, तो 2.5 इंटू 10 -14। बिल्कुल सही। पहले में कितना आएगा? सर प्रेसिपिटेट में फॉर्म होगा। 2.5 बोलो पहले में इतना आएगा? सर। पहले बताओ ये IP सबका आ रहा है इतना कि नहीं? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। सर। पक्की बात है प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। दूसरे वाले में IP बोलो बेटा कितना आएगा? 2.5 into 2.5। 10⁻11। पक्की बात है बेटा इसमें भी नहीं बनेगा। बोलो। यस सर। यस सर। फोर्थ वाले में होगा सर। अरे यार स्टेप बाय स्टेप चलो, काहे की जल्दी है? कहीं जाना है क्या? -2.5 इंटू 10 की पावर -12 और ये आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -9। -9। तो ये वाला बेटा आंसर हो गया। ठीक। यस सर। जो आयन की कंसंट्रेशन दी है बेटा वो नहीं रखते हैं। ऑलवेज क्वेश्चन इक्वल वॉल्यूम का होगा, आधा करके रखेंगे। समझ गई? यस सर। अब तो गलती नहीं होगी ना? नो सर। वही क्वेश्चन देखो ये है। यहाँ बेटा पहले ही में आंसर मिल जाएगा आपको। बोलो बेटा पहले में IP क्या होगा? 2.5 into 10⁻9। ज्यादा है? यस सर। तो यही आंसर हो गया। ठीक। जी सर।
ई सर। चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट solubility S and solubility product S बराबर KSP डिवाइड बाई 4 की पावर 1/3। यानी ये बेटा क्या लिखा है, KSP इक्वल टू 4S क्यूब लिखा है। यस सर। थर्ड ऑप्शन। पहले में बेटा क्या होगा, S स्क्वायर, इसमें बोलो 108 S की पावर 5, 5। इसमें 108 S की पावर 5 होता है। यस सर। इसमें बेटा होगा 27 S की पावर 4। ये 2:1 है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है। यस सर। अब देखो बेटा, कंडीशनल क्वेश्चन करना। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ एक मिनट बेटा, एक फोन आ रहा है, जरा देख ले जरा। जी सर। हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, बात भैलेदार साहब से? अभी नहीं हुई, अभी हम एक क्लास पढ़ा रहे हैं, अभी हम फिर उनसे बात करके आपको फोन करेंगे। ठीक ठीक। अभी बात नहीं हुई है। देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन और कंपाउंड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। ये बेटा कंडीशन आपके दिमाग में रट जाना चाहिए। अगर बेटा लिखा हो क्वेश्चन में बिगिन टू प्रेसिपिटेट और स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। सर 1 2 3 बता दीजिए। 123। अरे रुको पहले, अब इसको देखो फिर 123 बता रहे। हम लोग बेटा आप सीखेंगे आयन की कंसंट्रेशन निकालना इन कंडीशंस पर। पहले कंडीशन, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा बिगिन टू प्रेसिपिटेट या जस्ट प्रेसिपिटेट या स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, या फिर बेटा लिखा होगा मिनिमम कंसंट्रेशन व्हेन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। मिनिमम कंसंट्रेशन बताइए जब प्रेसिपिटेट बनेगा, या इसी का उल्टा मैक्सिमम कंसंट्रेशन बताइए जब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। और चौथी कंडीशन लिखी नहीं है बहुत से, चौथी कंडीशन बेटा लिखा होगा लिमिटिंग पीएच। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, अब हम लोग सीखेंगे कंपाउंड या आयन की कंसंट्रेशन निकालना किस कंडीशन पे। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा बिगिन टू प्रेसिपिटेट या बेटा स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। दूसरा लिखा होगा मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयन जहां पर प्रेसिपिटेट बनता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयन जहां प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, और चौथा बेटा लिखा होगा लिमिटिंग पीएच। बस बेटा ये वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं। समझ में आया? यस सर। अब जरा क्वेश्चन देखिए। वन 125 पढ़िए। देखो क्या कह रहे हैं, सॉलिड बेरियम नाइट्रेट को धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली
सोडियम कार्बोनेट में मिलाया गया, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन, देखो आयन की कंसंट्रेशन निकाल, विल ए प्रेसिपिटेट बिगेन टू फॉर्म, लिखा है बेटा बिगेन टू फॉर्म। यस सर। तो जब बेटा ये जो 4 कंडीशन हमने बताई, अगर इनमें से कोई भी लिखा हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे, आईपी बराबर केएसपी मान के। हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड, आईपी बराबर केएसपी से करते हैं। हालांकि बेटा सैचुरेटेड में प्रेसिपिटेशन नहीं होता, लेकिन प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट करने की पोजीशन होती है, लिटिल बिट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आईपी बराबर केएसपी, केएसपी की तरफ बेटा केएसपी की वैल्यू रख दो, रख दिया। आईपी की तरफ बेटा फॉर्मूला लिखो जिसका प्रेसिपिटेट बनना है। किसका प्रेसिपिटेट बनना है? बेरियम कार्बोनेट का, यानी जिसका केएसपी दिया है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बोलो भाई। नो सर। आपको बेटा बेरियम आयन निकालना है, तो देखो क्वेश्चन में कार्बोनेट आयन दिया है कि नहीं? यस सर, बेरियम नाइट्रेट का दिया है, सही हो जाएगा। कार्बोनेट आयन का सोर्स क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जितना है उतना ही कार्बोनेट आयन होगा, 1 × 10 की पावर -4, 5.1 × 10 की पावर -9। बोलो बेटा बेरियम आयन क्या आ गया? 5.5 हो गया सॉल्व? सर यहाँ हाफ नहीं करेंगे कंसंट्रेशन, आईपी हाँ निकालते समय हाफ नहीं करेंगे, इक्वल वॉल्यूम हाफ नहीं कहा भाई करेंगे। बेटा? कहीं इक्वल वॉल्यूम लिखा है? नो कहीं सर। लिखा है? नहीं सर। अरे यहाँ बेरियम नाइट्रेट सॉलिड, उसका वॉल्यूम ही कहाँ है? जी। कंसंट्रेशन बेटा आधा तब करना जब 2 सॉल्यूशन मिला रहे हो और इक्वल वॉल्यूम हो, समझ गए? जी। तो ये Yes, बेटा sir. आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो सर। तो 143 पढ़ो भाई। पढ़ा? देखो मिनिमम लिखा है, बोलो भाई। Yes, sir. सर Option. लिखा होगा मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयन रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट, और अगर यहाँ मिनिमम की जगह मैक्सिमम लिखा होगा तब लिखेगा नो प्रेसिपिटेट। मिनिमम कब लिखता है? प्रेसिपिटेट बनने के लिए, और मैक्सिमम कब लिखेगा? जब नहीं बनने के लिए। तो बोलो बेटा सॉल्यूशन को क्या मानोगे? सैचुरेटेड। Saturated. यस सर। आईपी बराबर केएसपी। केएसपी बोलो बेटा आईपी का फॉर्मूला। बी +2 और SO4 -2। -2. केएसपी की वैल्यू 4 × 10⁻10। ठीक। अब बोलो बेटा आपको सल्फेट की चाहिए ना, यस तो सर। बोलो बेरियम आयन दिया है? यस सर। आंसर बता दो फटाफट। थर्ड। Third. सबका आ रहा? यस सर। सल्फेट आयन बेटा कितना आया? 2 × 10⁻⁻6। ठीक है भाई, जी बोलो। सर। जी सर।
ये कौन सा नंबर था? 143। ये था 125। देखो ये बेटा 125 ये है, 123 बता रहे हैं अभी हम। अब जरा 168 देखो। वन 168 पढ़ो भाई। solubility product of magnesium hydroxide दिया है। At which pH magnesium ion start precipitation? बोलो, लिखा है स्टार्ट। यस सर। Yes, sir. तो बेटा पीएच निकालना है। देखो बेस है तो पहले क्या निकालेंगे? OH माइनस। OH minus. फिर वही चीज आईपी बराबर, KSP। आईपी का फॉर्मूला बोलो, Mg डबल प्लस OH माइनस का स्क्वायर। KSP बोलो। कोई दिक्कत बेटा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो बेटा। No, sir. सर कोई देखो Mg डबल प्लस बेटा 0.001 दिया है। Yes, sir. अब बिना पेन चलाए माइंड में कैलकुलेशन करके पीएच बताओ, फिर आगे हम पेन चलाएंगे। ये बेटा कितना है? 10 की पावर -3। इधर डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -8 बचेगा। Yes, sir. स्क्वायर रूट लोगे तो कितना बचेगा? माइनस 4, 10 power -4. PS 10 की पावर -4 Plus पीओएच बोलो, 4. पीएच बोलो। 10. 10। आ रहा सबका? यस सर। समझ में आ रहा ना? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, अगर समझ में आया तो बताओ ये क्वेश्चन आज की डेट में किया है? बोलो। नो सर। यस सर। Yes, sir. देखो करा है नो सर। सर, देखो नो किया है। सर बोल रहे हैं। अरे बेटा थोड़ी देर पहले 125 किया वाली है। प्रॉब्लम रिपीटेड है। हाँ सर। अब इसको पढ़ो बेटा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट देखो दिया हुआ है। कह रहा इफ ए सॉल्यूशन इज 0.01 मोलर विथ रिस्पेक्ट टू Mg डबल प्लस, सॉल्यूशन में Mg एन बेटा इतना है। अब देखो क्या लिख रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन विच कुड बी प्रेजेंट विदाउट कॉजिंग प्रेसिपिटेशन। देखो मैक्सिमम बोला तो बोल रहा प्रेसिपिटेट ना बने, मिनिमम बोलता तो प्रेसिपिटेट बने। 4%. कर लोगे? कर लोगे? Yes, sir. ऑप्शन सामने सब कुछ लिखा हुआ है। देखो साइड में कर रहा हूं, फार्मूला वही होगा। Mg डबल प्लस बोलो बेटा कितना रखोगे? 0.01। OH माइनस का स्क्वायर। यहाँ बेटा KSP कितना दिया है? 9 इंटू 10 की पावर -12। बोलो बेटा है कि नहीं? यस सर। तो बताओ जरा OH माइनस कितना आया? 3 into 10 power -5 3 into 10 की पावर -5 आ रहा है कोई ऑप्शन? 4, sir. अब देखो यहीं पर पूछ सकता था व्हाट इज द मैक्सिमम लिखा हुआ है, ठीक है ना? यही बोल देता नहीं पीएच बता दो, लिमिटिंग पीएच बता दो, या व्हाट इज द पीएच व्हेन प्रेसिपिटेट बिगेन। तो बोलो इससे पीएच नहीं निकल जाएगी? नो। यस सर। बोलो बेटा पीएच कितनी आएगी बिना पेन चलाए? 9। Now. 9 कैसे आएगी यार? ये 3 नहीं दिख रहा तुम लोग को? ओह गॉड। यस सर। पीओएच क्या होगा? 5 माइनस log 3, 5 माइनस 0.48, 9.8, sir. 4.52।
9.48 आएगी। देखो वही लैंग्वेज है क्वेश्चन की। सिल्वर ब्रोमाइड का केएसपी दिया है, कह रहा कितना पोटेशियम ब्रोमाइड ऐड किया जाए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। देखो कंडीशन लिखी है, यस सर। तो वंस अगेन वही करना है, आईपी बराबर केएसपी। क्या नंबर है? 167। ठीक है, सॉल्व है। करो जरा। करो भाई। सर बी पार्ट है सर 1.22 माइनस 9 ग्राम। आ रहा सबका? यस सर। देख लो सबका आ रहा कि नहीं। आईपी बराबर केएसपी। आईपी का फॉर्मूला बोलो बेटा। एजी प्लस बी आर माइनस इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13। ठीक बेटा। एजी प्लस देखो बेटा कितना दिया है, 0.05। बी आर माइनस निकालो, बोलो बेटा बी आर माइनस कितना आया? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 11 आया। बोलो बेटा। यस सर। बी आर माइनस का मतलब के बी आर ले सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो अब बेटा ये क्या आया? मोल पर लीटर। इसको बेटा मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में बेटा पूछा है इसमें। ठीक। Yes, sir. और अगर 100 ml में पूछता तो 10 से और डिवाइड कर देते। ये 168 हो गया, 169 हो गया। बताओ बेटा 166 कैसे करेंगे? हाउ मैनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट ऑन डिसॉल्विंग डिस्टिल्ड वाटर विल गिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलो बेटा किस टाइप का सॉल्ट है? 1:1 है। Yes, sir. Yes, sir. केएसपी को किसके बराबर कर देना? एस S स्क्वायर। स्क्वायर। एस क्या हो जाएगा? अंडर रूट के एस पी। लेकिन वो किस में आया? ग्राम मोल पर लीटर में। 128 से मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. चलो जरा 170 करते हैं। pH of a saturated solution of barium hydroxide is 12। कह रहा केएसपी बताओ। बोलो बेटा केएसपी क्या होगा? 4s³ होगा। बोलो बेटा। जी सर। तो बोलो केएसपी आप कब निकाल पाओगे? जब सॉलिबिलिटी मालूम हो। सॉलिबिलिटी का मतलब मोलैरिटी मालूम हो। आप बोलो बेटा पीएच कितनी दी है? 12। 12। पीओएच कितना हुआ? 2। ओएच माइनस कितना हुआ? 10 की पावर माइनस। ये किसके बराबर हुआ? नॉर्मेलिटी के। Yes, sir. हमको क्या चाहिए? Molarity. तो नॉर्मेलिटी का आधा कर दें। Yes, sir. 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा?
0.5 into तो S cube ये हो गया। यस अब सर बेटा इसको यहाँ रख दो। 5 का क्यूब 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 बेटा कितना हो गया? 500। 10 की पावर -9। बोलो बेटा कितना आया? 500 इंटू 10 की, सॉरी 5 इंटू 10 की पावर -7। कौन सा आंसर है? बी सेकंड अब बताओ बेटा ये कैसे करें? सर 171। देखो एक बार बेटा पहले, इसमें कोई दिक्कत बेटा? यस सर, एक बार इसको फिर से बता दीजिए। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड का KSP निकालना है। किस टाइप का यस सर, कंपाउंड है बेटा? 1:2 है। यस सर, तो KSP बेटा क्या होगा? 4s3। 4s। तो अब हमें क्या चाहिए? S का मतलब सॉल्युबिलिटी यानी मोलैरिटी चाहिए। उसके लिए बेटा देखो pH दिया है। pH बेटा कितनी है? 12। POH कितना हुआ? 2। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो OH माइनस बेटा 10 की पावर -2 हुआ। यस सर। तो बेटा जो H प्लस या OH माइनस होता है वो क्या होता है? नॉर्मेलिटी होती है, मोलैरिटी नहीं। यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड में नॉर्मेलिटी बराबर H प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस में नॉर्मेलिटी बराबर OH माइनस। तो ये बेटा नॉर्मेलिटी हुई। फिर आपको मालूम है नॉर्मेलिटी बराबर N इंटू मोलैरिटी। यहाँ यस N क्या है बेटा? 2। तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का आधा हुआ। यस सर। अब ये बेटा मोलैरिटी निकल गई, इसको लाके यहाँ रख दिए। ओके सर। अब देखो बेटा 171 यूजिंग गिव्स एनर्जी चेंज। ठीक है, आपको देखो गिव्स फ्री एनर्जी दिया हुआ है। क्या निकालना है? KSP। देखो बेटा यहाँ देखो बेटा क्या दिया है? KSP दिया है ना? बोलो भाई। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। यस सर। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड। ठीक है, यस सर। याद रखो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व और अनडिसॉल्व के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और आप सबने बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में ये वाला फार्मूला पढ़ा है, डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303 n/T log। मैडम थोड़ा फ्लो कम रखिए, N नहीं होता है। डेल्टा G नॉट इक्वल टू होता है -2.303 RT log Kc। इसमें बेटा N नहीं होता है। ठीक है, बोलो। यस सर, यस सर। पता चला फ्लो में कुछ भी बोल दो। अब देखो बेटा, अब दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है? बेटा डेल्टा G नॉट किस में दिया है? किलो जूल में। और R किस में दिया है? जूल में। यूनिट सेम होनी चाहिए। यस सर। तो 63.3 इंटू 1000 कर दिया, जूल कर दिया बेटा हमने। -2.303। R बेटा 8.31। T देखो कितना दिया है? 298 log Kc। तो पहले बेटा log Kc निकाल लोगे, फिर बेटा एंटी लॉग ले लेना, आंसर हो जाएगा। सर इसमें बड़ा टाइम लग जाता है कैलकुलेट करने में। बेटा फिर यस। अब आएगा तो करना पड़ेगा। वहां तो आप साइड में ऐसी कोई जगह तो होती नहीं कि नोट लिख दो भैया टाइम ज्यादा लग रहा, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सर एक बार सर जैसे केसी निकल आया उसके बाद सर एक बार बता दीजिए। बेटा वो केसी ही KSP है ठीक है सर। बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, यस तो सर यस सर। सैचुरेटेड में इक्विलिब्रियम है, तो उसको ठीक है। KSP को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं।
ठीक है सर। सर इसके ऑप्शंस दिखा दीजिए सर। ऑप्शन बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ये सर सॉल्व किया है। अब देखो कैसे क्या करते हैं, अप्रॉक्स लिया करो। ये 298 है ना, इसको 300 मान लो, ठीक है। इस मतलब थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा। और बेटा देखो यहाँ पावर देखो कितनी डिफरेंस में है, पावर भी मैच कर जाए तो भी काम चल जाएगा, ठीक। सर सी ऑप्शन है क्या इसका? आंसर तो पीछे दिया ही होगा जो हमने आपको भेजा है। तो देखो बेटा, हम लोगों ने 165 कर लिया, 66 कर लिया, 67, 68 इधर पेज का हो गया। अब इधर आओ बेटा, ये हम लोगों ने कल किया था 162। बोलो भाई, लो, कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं सर। ये कल किया था नो सर। नो सर। ये वाला 161। यस सर। यस सर किया था ये वाला। अब बताओ इतनी देर में ध्यान आएगा तो तुम लोग के लिए तो 3 घंटे क्या 9 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व होगा। पहले तो ध्यान में आना चाहिए कि भैया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अरे भैया कल ये तीनों क्वेश्चन कराया था, नहीं कराया था? सर 161 का याद है सर, वो कराया था आपने, और सर 163 भी कराया था। 163 कराए थे सर। ये नहीं कराया था? 164 भी कराए थे सर। 164 नहीं कराया था। ये तो इतनी तो मेरी याददाश्त खराब नहीं 164 है। नहीं कराया था। इसलिए नहीं कराया था क्योंकि बेटा ये तो दूसरा 164 नहीं क्वेश्चन है। 161, 62, 63 कराया था। इसका आंसर 162 का ये आएगा। वन 162 देखो कराया है कि नहीं, सोचो। सर बता दीजिए एक बार। बिल्कुल बता देंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, सिल्वर आयोडाइड की सॉलिबिलिटी बेटा किसमें निकालनी है? सॉलिबिलिटी ऑफ AgI इन KI। ठीक बेटा, फटाफट बताओ KSP का फॉर्मूला। KSP का फॉर्मूला बोलो, Ag प्लस इंटू I माइनस। जिसका KSP दिया उसका फॉर्मूला लिख दिया। बोलो बेटा, सिल्वर आयन का सोर्स केवल क्या है? सिल्वर आयोडाइड, S हो गया। आयोडाइड आयन का सोर्स क्या है? सिल्वर आयोडाइड से S मिलेगा, इससे 10 की पावर -4 मिलेगा। मैंने क्या बोला था, इसको नेग्लेक्ट कर देना। यहाँ बेटा क्या रखा S, यहाँ क्या रखा 10 की पावर -4, यहाँ क्या रखा 10 की पावर -16। आंसर बोलो। 10 पावर -12। हो गया। तो 161, 162, 163 हो गया। ये वाला तो कर लोगे ना भाई? ये पहले वाली वैल्यू को किसके बराबर करोगे? S²। दूसरे वाले को किसके बराबर करोगे? 4S³। तीसरे वाले को S² के बराबर करोगे। तो देखो 161, 62, 63, 64 हो गया। अब आइए बेटा इसमें कैसे करेंगे, बस फटाफट बताइए। देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, 100 ml में पूछ रहा कितने ग्राम डिजोल्व है। इसको बेटा पहले क्या करोगे, KSP को किसके बराबर करोगे? 4S³ के बराबर कर लोगे। यस सर। 4S³ के बराबर करके क्या निकाल लोगे? S आ जाएगा। बोलो। यस सर। S किस में आएगा? मोल पर लीटर में। यस सर। मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम पर लीटर हो गया। यस सर। लेकिन हमें कितने में चाहिए? 100 ml में। 1000 में मालूम है, 100 में निकालना है, 10 से डिवाइड कर देना।
हो गया। यस Yes, सर। sir. अब देखो यहाँ बेटा KSP दिया है, सॉलिबिलिटी पूछ रहा, 27 S की पावर 4 कर देना, आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 सॉल्ट हैं, दोनों का KSP दिया है, S निकाल के पता कर लेना कौन ज्यादा है। ठीक, जी सर। तो देखो ये वाला पेज लगभग हो गया पूरा। यस सर। अब आइए बेटा इस पेज पर, ये कर लोगे आप। देखो KSP दिया है, S निकालना है, कर लोगे। अब जरा इसको देखो बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP दिया है, जिंक हाइड्रोक्साइड का KSP दिया है। आप बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एल्यूमिनियम आयन भी है, जिंक आयन भी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो आप, कह रहा बेटा किसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। समझ में आया क्वेश्चन नॉन ऑप्शन। है? तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, ये जो KSP दिया है ना उससे सॉल्युबिलिटी निकाल लेना। निकाल लोगी? यस। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनता है। जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, प्रेसिपिटेट सबसे पहले। बोलो क्यों? सर क्योंकि solubility कम हो जाती है। नहीं, प्रेसिपिटेट बनने के लिए आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड करना पड़ेगा। बोलो। सर यहाँ NH कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। मैडम यहाँ सिल्वर है क्या? नो सर, अमोनिया। एल्यूमिनियम है। सिल्वर के कंपाउंड अमोनिया में बनाते हैं। ठीक है, सर चलिए। तो आप बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सॉल्युबिलिटी निकाल लेना। जिसका सॉल्युबिलिटी कम, प्रेसिपिटेट सबसे पहले। अच्छा चलो आप बताओ। सर सेकंड होगा ऑप्शन, जिंक हाइड्रोक्साइड। सुनो, ऐसा क्यों, पहले तो पूछो ना। जैसे मान लो बेटा आप जब डॉक्टर बन जाओगे, पहली कमाई मान लो आपको 1 लाख रुपए मिला, ठीक? तो आप मान लो अपनी पसंद का कोई सामान खरीदोगे, तो पहले आप कौन सा सामान खरीदोगे जिसकी कीमत थोड़ी कम होगी। जैसे आप कार खरीदने की सोचोगे तो पहले आप क्या सोचोगे, 5-6 लाख 7-8 लाख की कार खरीद ले, कोई BMW तो पहले खरीद नहीं लोगे। नो सर। ठीक है ना? तो आईपी को बेटा KSP से बड़ा करना है। तो जहां पर KSP कम हो, सॉल्युबिलिटी कम होगी, वहां KSP कम होगा, वहां आईपी आसानी से KSP से बढ़ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है? ठीक भाई? यस सर। बाकी ये सब तो कर लोगे आप। प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू। प्रेसिपिटेट हो रहा मतलब आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फटाफट बताओ 148 कैसे करेंगे। देखो बेटा क्या दिया है, KSP दिया है, यस सर। पहले 4s उससे क्या निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी 4s क्यूब से। यस सर। सॉल्युबिलिटी का मतलब मोलैरिटी आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी। 2 का गुणा कर देना, फिर नॉर्मेलिटी को किसके बराबर करना, OH माइनस। निगेटिव लॉग क्या देगा, POH। 14 से घटाओगे क्या मिलेगा, PH। कोई दिक्कत? बोलो भाई, नो सर। सॉल्व करके बताओ इसको क्या आएगा। इसको बेटा 4s क्यूब के बराबर करो। देखो इसी को आप लिख सकते हो 500 इंटू 10 की पावर -18
बराबर 4s क्यूब। बोलो बेटा 4 से डिवाइड करोगे तो 125 बचा। बोलो। यस सर। बोलो भाई। जी सर। इसको ऐसे लिख सकते हो। 9 s बेटा कितना होगा? 8.7 सर, 8.7 में दिखा 5 रहा इंटू है 10 की पावर -6। सर। नॉर्मेलिटी कितनी हुई? 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6। 8.7 ये किसके बराबर हुआ? OH माइनस POH कितना हुआ? 5। PH 5 कितनी हो गई? 9। 5 ये आंसर हो गया। ठीक है। यस सर। फिर देखो, solubility of a salt is y mole per liter। तो 2:3 है तो 108 वाला आंसर हो गया। यस सर। यस सर। बाकी कह रहा मोस्ट सॉल्युबल कौन है, तो सबका एस निकाल लेना, पता चल जाएगा। सर बोलो। केएसपी से बता सकते हैं, केएसपी कंपेयर करके सॉल्युबिलिटी। नहीं, KSP कंपेयर करके केवल इन दोनों में बता सकते हो। यस सर। KSP कंपेयर करके कब होता है? जब एक जैसा सॉल्ट हो। जैसे कल बताया था ना हमने, यस सर, सेकेंड वही आ ग्रुप के रहा है। यस सर। सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड है तो सब एक जैसे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ इन दोनों में तो पता कर सकते हो कि भाई देखो, सेकेंड वाले का KSP ज्यादा है तो सेकेंड वाला फर्स्ट से ज्यादा होगा। लेकिन आप इसमें थोड़ी कर पाओगे। इसको करोगे 108s की पावर 5, इसको करोगे 4s क्यूब के बराबर, इसको करोगे s स्क्वायर के बराबर। ठीक है। 155 हो गया। 156 देखो, वही वाला क्वेश्चन है, बस KSP अलग दिया हुआ है। निकल जाएगी PH। यस सर। यस देखो यस देखो सर। यहाँ लिमिटिंग PH लिखा है, यस सर। IP बराबर। केएसपी। केएसपी। बिना पेन चलाए आंसर बोलो। पेन नहीं चलाना है। तो 1 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल टू mg डबल प्लस क्या रखा? 0.01 इंटू OH माइनस का स्क्वायर। OH माइनस 10 की पावर -5, POH 5, PH बेटा 9 हो गया। नहीं, यस सर। ये तो हो ही गया। अब देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है, एक सॉल्यूशन है, सिल्वर आयन है, बेरियम आयन है, कैल्शियम आयन। KSP देखो तीनों का दिया है, कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा? सबका बेटा क्या निकालना? IP ग्रेटर देन KSP कर दो, आंसर हो गया। यहाँ पे 1 मिनट, सर सॉल्युबिलिटी से निकालेगा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, सबकी सॉल्युबिलिटी निकाल लेना बेटा। सर Ag2SO4 ठीक है। तो किसका सबसे कम दिख रहा? यहाँ पर 10 की पावर -5 होगा। यस सर, BSO4 सर। तो बेटा इसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले बन जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, प्रेसिपिटेट सबसे पहले। अब ये क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि ये बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। भाई लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, वैल्यू कुछ दी नहीं है, तो ये बेटा उसका क्वेश्चन है। बाकी ये आप कर लोगे। 2:3 108s की पावर 5 कर देना। अब बताओ बेटा इसको कैसे करेंगे? देखो 4 सॉल्ट है, क्या कह रहा? प्रेसिपिटेट सबसे बाद में किसका बनेगा? बोलो बेटा सबसे बाद में किसका बनेगा? तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो। बिल्कुल सही। अब देखो अगर ये बेटा नहीं होता, तब ये तीनों एक जैसे हैं, यस सर। तब हम KSP से देख लेते, तब जी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि ये है तो अब सबको सॉल्व करना पड़ेगा।
Yes, आंसर भी बेटा यही है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, यही आंसर है। ठीक, जी सर। अब जरा बताओ इसको कैसे करोगे। सॉल्युबिलिटी आपको स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है, कह रहा बेटा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताओ, कैसे करोगे बताओ। सर पीओएच निकालेंगे और उससे पीएच। काहे मैडम पीओएच निकालोगे आप, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, यस सर। इससे हाइड्रोक्सिल आयन नहीं निकल जाएगा। यस सर। हाइड्रोक्सिल आयन कितना होगा, दुगना कर दें। यस सर। यस सर। इतना होगा। यस सर। अगर बेटा किसी सॉल्यूशन का H प्लस मालूम है, OH माइनस निकालना है, OH माइनस मालूम है, H प्लस निकालना है, तो इसको यूज करते हैं। यस तो फिर क्या दिक्कत थी, कहाँ पीओएच के चक्कर में आप पड़ रही थी। सॉल्व हो जाएगा, यस सर। कर लीजिएगा। ठीक, थर्ड आंसर आ जाएगा। तो लगभग बेटा हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी वाले सब, एक क्वेश्चन बताना बाकी रह गया। 120 बता दिया, ये तो कल ही बता दिया होगा हमने, बताया था कल। यस तो सर, बताए रात, थे। कह दो रात गई बात गई। इसको देखो बेटा, आज के बाद हम लोग का क्या बचेगा बेटा आयनिक में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एसिड बेस कॉन्सेप्ट बेटा खुद पढ़ लेना, जो हमने ये दिया है ना नोट्स क्वेश्चन, उसके पहले पेज पे एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना। बाकी एक बार हम रिवाइज करा देंगे आपको, कल हम सर लोग। एनसीईआरटी से करा दीजिएगा एक बार। हाँ हाँ करा देंगे, कल पहले इसको खत्म कर लेंगे, फिर मंडे को एनसीईआरटी से करा देंगे। ठीक, थैंक में एक यू। क्वेश्चन 139 वाला है, प्लीज एक बार बता दीजिए। कौन सा बेटा, 139 130 139। अभी बता रहे, पहले इसको देख लो, इस क्वेश्चन को देखो पहले। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट दिया है, क्या पूछ रहा, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 नेसेसरी टू प्रेसिपिटेशन। क्या उन चार कंडीशन में कोई कंडीशन मैच कर रही, बोलो। नेसेसरी का मतलब सर्टेनली, सर्टेनली प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, आईपी ग्रेटर देन के। नेसेसरी का मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है सर्टेनली, तो बेटा सॉल्यूशन का टाइप कैसा है, सुपर सैचुरेटेड। तो यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड से सॉल्व होगा, सैचुरेटेड से नहीं, समझ गए। यस सर। अब आईपी का फॉर्मूला लिखो, केएसपी की वैल्यू रखो, कोई दिक्कत। बेरियम आयन बेटा कितना दिया हुआ है, बोलो बेटा, ये आया, हाँ या ना। यस अब जरा बताओ आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। डी होगा। DFC, डी वाला। बिल्कुल सही, डी। क्योंकि अभी इससे ग्रेटर लेना है, यस सर। 10⁻⁻7 से बड़ा ही है। अगर बिगेन ली का होता तो यहाँ इक्वल का सिंबल होता, तब आंसर ये होता।
ठीक, यस सर। तो आपका आंसर कौन सा है? 4। यस सर। फिर बेटा ये देखो 121 देखो, आपके पास 4 है, चारों का केएसपी दिया हुआ है। ठीक, देखो जरा चारों का आईपी क्या होगा, देखो 10 की पावर -3 ये है। ठीक, और सल्फाइड आयन कितना है? 10 की पावर -16। तो आईपी बेटा कितना हुआ? -19। अब जरा देखो MnS, FeS, ZnS, HgS, पहले का बेटा कितना दिया है वैल्यू? 10 की पावर -15, 10 की पावर -23, 10 की पावर -20, 10 की पावर -54। अब बेटा कंपेयर करो, क्लियरली क्या दिख रहा? सर HGS। एक मिनट, आईपी 10 की पावर -19 MnS से छोटा है कि बड़ा? छोटा। इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। आपका आईपी इन तीनों से बड़ा है, प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक भाई, यस सबसे पहले सर। किसका बनेगा? यस। HGS का। फिर किसका बनेगा? FES। FES का। फिर Yes, किसका and then बनेगा? ZNS। समझ गए? यस सर। इसका प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। ठीक, अगर लास्ट बोलता तो खैर इसका तो बनेगा ही नहीं, लेकिन लास्ट अगर बोलता तो इसी को हम लोग टिक करते। तो बोलो भाई, आईपी के क्वेश्चन सब हो गए। एक बच्चे ने पूछा था 139 बेटा ना, सर हम 123 पूछे थे सर, वो अरे एक बच्चे ने 139 पूछा था। ये पूछा था बेटा? यस सर। कल आप क्लास में थी? सर थे मगर इसमें कंफ्यूजन था, नहीं आया था। चलो अभी कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। देखो बेटा 139, देखो बेटा AS2O3 है, केटायन बेटा कितने हैं? 2, एनायन कितने हैं? 3। ठीक, अल्फा बेटा कितना दिया है? 50%, यानी 0.5। KSP बेटा दिया है 10.8 इंटू 10 की पावर -9। इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं 108 इंटू 10 की पावर -10। कोई दिक्कत? नो सर। तो जब बेटा अल्फा दिया हो या निकालना हो तो बेटा देखो यहाँ अल्फा दिया है ना, तो क्वेश्चन किसका हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? अल्फा एक्स प्लस वाई। बेटा देखो 108 इंटू 10 की पावर -10, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, s की पावर 5, 0.5 की पावर 5। ये बेटा कैंसिल करोगे तो 108 हो गया। अब बचा ये 1 इंटू 10 की पावर -10, s की पावर 5, 0.5 की पावर 5, 5 पावर से डिवाइड करो तो ये बेटा 10 की पावर -2 बचा, ये s बचा और ये 0.5 बचा। तो बेटा s कितना आया? 2 into 10 power -2। कितना हुआ बेटा?
0.02 मोल। अब समझ में आ गया? और कोई बेटा पूछना है? नो सर, अभी करना है और तो पूछ लेंगे, डाउट आएगा तो सॉल्युबिलिटी ये अभी मैं भेज दे रहा हूँ आपको। अब देखो, कल बेटा हमने अपनी क्लास नहीं लगवाई है। यस सर। संडे को तो कोई काम नहीं है आप लोगों को। नहीं सर। नो तो सर। संडे को यस सर, बोर्ड लगवा दीजिए। बोर्ड बेटा कब डालने जाना है? बता दो, उसी टाइम पे सुबह लगवा जाएंगे। दो। सर सुबह लगा देंगे। सुबह फिर बेटा दिन भर 9 बजे से लगवा लेंगे, 10:30 बजे बाद बोर्ड डाला। हाँ सर, ठीक है। कौन सा गर्मी लग रही है कि जैसे मतलब सुबह का रखवा लीजिए, सुबह की रखवा किसको लीजिए। वोट डालना है सर, पूछ लीजिए कौन कौन किसको डालेगा। नहीं, वो ये बेटा पर्सनल है। वैसे वैसे आजकल कुछ पर्सनल होता नहीं है। 2 मिनट बात करो, पता चल जाएगा कौन किसको वोट देगा। यस सर। ठीक है ना? सर जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे लोग। फिर वही बात कह तो रहे हैं। देखो, फिर खैर ये पॉलिटिक्स की बात हम लोग को नहीं करनी चाहिए। जी सर। ठीक है ना? क्योंकि देखो, आज की पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट पे या कह लीजिए या उस पे नहीं होती। आज की पॉलिटिक्स धर्म पे होती है। अब आप लोगों में कौन किस धर्म का है पता नहीं। मैं कुछ बोलूं, किसी को कुछ बुरा लग जाए, उससे कोई मतलब सर हम लोग स्टूडेंट हैं सर, हम लोग का धर्म नहीं। स्टूडेंट है। ना स्टूडेंट ही तो No, सबसे ज्यादा धार्मिक में वो नौटंकी कर रहे हैं। यस सर। स्टूडेंट तो सबसे बड़े कलाकार हो गए। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट जो विंग है वही अपना धर्म पढ़ना, जो उसका धर्म है वो उसको भूल चुकी है। वो केवल पॉलिटिशियन के कठपुतली बन गए हैं। यस सर। अब तुम क्या देखते हो? ये जो रैलियां होती है उसमें कौन दिखता है? लड़के नहीं बाइक लेके टहलते, वो क्या स्टूडेंट नहीं है? सब टहल रहे हैं। पैसा पाते हैं सर। वही बता रहे ना। 500 रुपए मिलता है प्लस तेल भी मिलता है, पूरा तो फिर खर्चा पूरा बताओ, मिलता है दिन भर 500 प्लस में। 500 रुपए कितने दिन तक मिलेगा? सर जब तक रैली में रहेंगे। तो रैली 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो फिर एक ही चारा है कि बीपीएल का कार्ड बनवाओ और क्या नाम से आराम से फ्री में राशन लो। तुम बताओ ना, जो कर्नाटका में हो रहा है, अभी इसके पहले कहीं कुछ होता था? एक वर्ग ने भड़का दिया, हो रहा है। तो पता चला वो भगवा लेके टहल रहे हैं, वो बुर्का लेके टहल रहे हैं। तो यही सब हो रहा है इस देश में। पढ़ना लिखना एक गया। तो ये सब पॉलिटिक्स बेटा, हम लोग को पॉलिटिक्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना? आप बेटा केवल अपना ध्यान लगाइए, हमें पढ़ना है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, आपका कुछ नहीं करेगी। एक बहुत सिंपल सी कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ता है। अगर आपको बेटा MBBS में सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है? ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड थैंक यू नाइट। सर। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड नाइट।